औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अहमद मुजतबा एडवोकेट। हम आप देख रहे हैं यूनिवर्सल लॉ बाय अहमद मुजतबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, जो कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देते हैं और सादा लोगों को बुलाते हैं और उनसे पैसे हथिया लेते हैं। ऐसे कई वाक़यात देखने में मिलते हैं। आजकल उकाड़ा में भी एक कंपनी जो थी, उसने ऑनलाइन फ्रॉड किया लोगों के साथ और वो वहाँ से पैसे इकट्ठे करके वो लोग वहाँ से भाग गए। अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है और ऐसा जो है हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप की सूरत में लोग उसमें वर्किंग करते हैं और लोगों को इस तरफ लेके आते हैं और बाकायदा लोगों को इस तरी चीज़ का झांसा देते हैं कि हम आपके पैसे जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और ऑनलाइन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो है मंथली तौर पे वो आपके या तो पैसे 10 डबल हो जाएंगे या 2-3 गुना हो जाएंगे, या हम आपका पैसा जो है वो फॉरेक्स में इन्वेस्ट करेंगे और आपको मंथली इतना मिला करेगा। अब ये जितने भी मामला हैं, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको हथियाने के लिए, आपसे रकम हथियाने के लिए और आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देने के लिए, आपकी तरह आपको एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए जो है वो इस तरीके से दी जाती है। इसी तरह उकाड़ा में जैसे वाक़या देखने को मिला, इसी तरह तहसील चुनिया में भी दो भाइयों ने ऑनलाइन कंपनी के नाम पे लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और वहाँ से वो भाग गए हैं। अब होता ये है कि कोई भी शख्स जो है वो 4 से 5 या 10 लोगों का झुरमुट इकट्ठा करता है, उनको वो इस वर्किंग पे लगा देते हैं कि आपने लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप लोगों को ये चीज़ बताएं कि जी मैंने 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए फ़लाँ बंदे के पास इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, वो ऑनलाइन कंपनी में चलाता है और ऑनलाइन कंपनी में वो पैसे इन्वेस्ट करता है और पैसा उसमें डबल हो जाता है और मुझे मंथली बेसिस पे उसने मुझे इतना पैसा दिया। और वो खुद अट्रैक्शन जो है वो आपके माइंड में पैदा करेगा। जब आपके माइंड में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है तो जाहिर बात आप देखते हैं कि यार मेरा दोस्त ये काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। आप उसी के एतमाद पे जो है वो अगले बंदे को आप अपनी भारी रकम दे देते हैं। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं, वो डिफरेंट मुख्तलिफ लोगों के साथ पैसे की इस तरह की जो है वो रेल पेल दिखा के, अपना अच्छा बेहतरीन ऑफिस दिखा के, अपनी बेहतरीन गाड़ियां दिखा के जो है वो आपको ले जाता है और ले जाने के बाद आपसे जो है वो भारी रकम जो है वो वसूल करता है। इस चीज़ में ये बात याद रखिए, जब वो भारी रकम वसूल करता है तो जो शख्स लेके जाने वाला है उसका बाकायदा तौर पे उसमें प्रॉफिट होता है, कमीशन होता है। मिसाल के तौर पे मैं किसी भी शख्स को फॉरेक्स के लिए लेके गया हूँ और मैंने उसकी जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करवाई है, वहाँ पे फॉरेक्स वालों को 1 करोड़ रुपए दिलवाया, तो उसमें से कम 10 लाख रुपए जो है वो मुझे बतौर प्रॉफिट मिलते हैं। अगले की चाहे सारी रकम डूब जाए ये मैटर नहीं करता। इसके बाद जो है वो फॉरेक्स के नाम पे फ्रॉड करते हैं। इसके बाद कुछ लोग जो है ऐसी अननोन कंपनीज के नाम पे सामने आते हैं जो कहते हैं कि जी हम आपका पैसा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बिजनेस में लगाएंगे, यानी कि मुख्तलिफ हीले बहानों से जो लोग हैं वो बाकायदा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आपका पैसा लूट लेते हैं। इसमें चंद गुजारिशात हैं, वो ये गुजारिशात ये हैं कि जिस चीज़ को, क्योंकि आप लोग हैं पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ना ही हमें सॉफ्टवेयर्स का पता है और ना ही मुख्तलिफ लोगों को इन चीज़ों का पता है कि जी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे होती है या ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का तरीका कार क्या है या ऑनलाइन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन किसे कहते हैं, जो बाकायदा हमारे क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में चल रही है, उसके कौन कौन से सोर्सेज और किस तरीके के साथ जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये चीज़ें अटैच है, इस किसी चीज़ का भी आपको इल्म नहीं है। तो सबसे पहली तो गुजारिश यही है कि हमेशा ऐसे कारोबार में पैसा लगाएं जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, यानी कि एक बंदा है वो आपने अपनी आंखों से देखा हो कि जी उसकी बहुत बड़ी दुकान है या बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें वो उसका बिजनेस रनिंग में है, तो आप उसके साथ बतौर शेयर होल्डर आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई बंदा को नया उठता है, वो आके कोई ऑनलाइन कंपनी बनाता है और आपको उस पर इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है और आप भी आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लेते हैं, तो यही एतबार जो है वो आपको कल को मरवा देता है। जैसे मुख्तलिफ सूरत हाल में देखने को नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ लोग ऐसे कारोबार में फंस रहे हैं। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे अगर आप फंस चुके हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, जब भी अगर आप फिर भी बाज नहीं आते और आपको लगता है कि जी बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट पे जो है वो हमें पे फ़ायदा मिल रहा है,
तो वो लोग आपको हिप्नोटाइज करेंगे। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो उसके साथ, उस शख्स के साथ जिस बंदे को आप अपनी रकम दे रहे हैं उसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करें। रिटर्न एग्रीमेंट में आप अपनी शराइत को मेंशन करें और बाकायदा तौर पे ऑनलाइन कंपनी का हवाला दें ताकि कल को FIA के थ्रू जो है उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सके। उसके बाद जब आप ऑनलाइन कंपनी का हवाला देते हैं या आप उसको ये लफ्ज इस्तेमाल करें कि आपने जी उसको कारोबार के लिए उधार रकम दी है और उस कारोबारी उधार रकम के इवज जो है वो आप उससे चेक लाजमी लें। अगर मिसाल के तौर पे 1 करोड़ ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि उससे 1 करोड़ रुपए का बतौर गारंटी चेक नहीं लेना। वो ये मेंशन करेगा जी मैंने इनको जो है वो जो मैंने रकम ली है उसके बदले में और उसकी अमाउंट के इवज जो है मैंने इनको ये चेक जारी कर दिया है, जिस पे डेट अगर डली भी हो तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं डली तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से ये होता है कि आपकी जो दी हुई रकम होती है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है और अगला बंदा भी जो इस बात को ज़हन नशीन रखता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है तो उसका मैंने रिटर्न एग्रीमेंट भी किया हुआ, साथ में मैंने अपने चेक भी जारी किया हुआ है ताकि उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सके। और दूसरी बात ये कोशिश करें कि अपने 2 या 4 लाख रुपए के लालच के लिए अगर आप खुद किसी पे अंधा एतबार कर रहे हैं और आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो कभी भी ऐसा काम ना करेंगे किसी दूसरे शख्स के पैसे आप लगाएं या किसी दूसरे शख्स को बताएं कि जी आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें या फलां कंपनी जो है वो इतना पैसा दे रही है। क्योंकि जब आप किसी दूसरे शख्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो वो टोटल लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर आती है। वो शख्स अगला बंदा तो कहता है जी मैं तो बिल्कुल अननोन था, मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ों का नाम, मैंने कभी ऐसी चीज़ों में जो है मुदाखलत किया और ना ही मैंने कभी कई ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे बंदों के साथ कारोबार किया है, मैं तो एक सादा लो बंदा हूँ, तो ये तुमने मुझे फंसाया है। और इस तरीके से वो आपको बाकायदा तौर पे उसमें मुलविस गर्दानता है और कोई भी क्रिमिनल वो कार्रवाई करेगा, बेशक आप खुद लुटे फुटे होंगे लेकिन वो बंदा आपको लाजमी तौर पे इस सारी कार्रवाई में इन्वॉल्व करेगा। तो ये सारे जो मैटर थे ये ऑनलाइन कारोबार के हवाले से थे। कोई भी कारोबार करें आप लाजमी तौर पे अगले बंदे के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करें। अगर वो कोई कंपनी चला रहा है उसे कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स देखें और आपके राइट है कि आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ मीटिंग करके उसके टोटल एग्रीमेंट करवाएं और उसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी के आपको इस बात का हक हासिल है कि आप उससे मांगें। और अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपके पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों और जो बंदा आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो वो बंदा भी वो कंपनी का ऑनर या डायरेक्टर होना चाहिए ताकि कल को आप उसके खिलाफ किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि कोई भी ऐसा कारोबार जो ऑनलाइन है और जिसकी आपको समझ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के या किसी की बातों में आके कभी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है और ऑन ग्राउंड कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर की हद तक है। तो जब ये कंपनी वाले जब फ्रॉड करते हैं तो ये हमेशा यही प्ली लेते हैं कि जी हमारे साथ आगे से फ्रॉड हो गया है, तो वो कहते हैं कि जी आपका तो 1 करोड़ डूबा है, हमारा जी 20 करोड़ डूब गया, वो कंपनी जो थी वो सॉफ्टवेयर फ्रॉडियों का था, ये हो गया वो हो गया। ये सारे लेम एक्सक्यूजेज वो आपके साथ करेंगे जिससे आपकी रकम बर्बाद हो सकती है। तो कभी भी कोई ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से आपको या आपकी नस्ल को नुकसान हो, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसा जो है वो लोग हथियाने के लिए ये मुख्तलिफ ढौंसले उन्होंने बनाए हुए हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसमें अपने आप को शो करते हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी शो कर देते हैं, उसमें ट्रेडिंग शो कर देते हैं। ये सारी की सारी ये एक तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड है और ये आजकल जो है वो हर जगह पे हो रहा है। तो ऐसी चीज से बाजो ममनू रहना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन कंपनी के तौर पे फ्रॉड हुआ है तो आप लाजमी तौर पे फौरन FIA के साथ रब्ता करें, उन बंदों के नाम दें, उन बंदों के खिलाफ एप्लीकेशन मूव करें और आपकी जो दरखास्त होनी चाहिए उसमें आपने बिल्कुल ये मेंशन नहीं करना कि जी हमने उनको वैसे पैसे दिए थे या मैंने उनको प्रॉफिट पे पैसे दिए थे कि उछले माहाना हमें ये प्रॉफिट देना था। ऐसी कोई बात मेंशन नहीं करनी। आपने एप्लीकेशन में सिंपल ये लिखना है कि इस बंदे ने हमें कहा कि जी फलां फलां नाम से मेरी ऑनलाइन कंपनी है और मैं उसमें जो है आपको बतौर शेयर होल्डर रखता हूँ, हमने ये इतने करोड़ रुपए उसको अपनी शेयरिंग के दे दिए जिसका उसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। अगर एग्रीमेंट नहीं भी किया तो कह दें कि जी उसने हमें कहा कि जी मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लूंगा लेकिन उसने हमारे साथ ये फलां कंपनी के नाम पे जो है वो फ्रॉड किया और उस कंपनी को ये चला रहा है और बाकायदा तौर पर उसका डायरेक्टर है। वो सारे फैक्ट्स ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपको वाकई ये कन्फर्म है कि वो कंपनी का मालिक है। उससे ये होगा कि जुरिस्डिक्शन FIA की आएगी और FIA उसको उठा के उनके खिलाफ पर्चा भी देगी और कानूनी कार्रवाई भी करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।